ओम धन्वंतरे नमः। आज हम अष्टांग हृदय के अनुसार मर्म के विशेषत्व के बारे में जानेंगे। हाउ अष्टांग हृदय इज डिफरेंट फ्रॉम सुश्रुत ऑन द टॉपिक ऑफ मर्म। तो सबसे पहले हम रचनात्मक विवेचना करेंगे, रचनात्मक डिवीजन के बारे में जानेंगे। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो मर्म है उसका डेफिनेशन है जहां पर मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि इन पांचों का समागम होता है, सन्निपात होता है, उस जगह को मर्म कहेंगे। इसीलिए आचार्य सुश्रुत ने जब रचनात्मक विभाग बनाए तो वहां पर उन्होंने कहे कि मर्म 5 प्रकार के हैं: मांस मर्म, शिरा मर्म, स्नायु मर्म, अस्थि मर्म और संधि मर्म। लेकिन जब बागभट्ट ने मर्म का डेफिनेशन बना रहे हैं तो वहां पर उन्होंने बताया कि जहां पर मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि और धमनी का समागम होता है उसी को मर्म कहेंगे। तो इसलिए रचनात्मक डिवीजन बागभट्ट के अनुसार मांस मर्म, शिरा मर्म, स्नायु मर्म, अस्थि मर्म, संधि मर्म और धमनी मर्म हुआ। अब हम जानेंगे उनके नंबर्स में क्या डिफरेंस है। तो आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि मांस मर्म जो है संख्या में 11 होते हैं, शिरा मर्म 41 होते हैं, स्नायु मर्म 27 होते हैं, अस्थि मर्म 8 होते हैं, संधि मर्म 20 होते हैं और धमनी मर्म का वर्णन ही नहीं किए। अभी हम देखते हैं अष्टांग हृदय क्या कह रहे हैं। अष्टांग हृदय के अनुसार मांस मर्म का संख्या जो है वो 10 है, शिरा मर्म 37 है, स्नायु मर्म 23 है, अस्थि और संधि में नो चेंज 8 और 20 सुश्रुत के जैसा ही रहा और धमनी मर्म जो है वो संख्या में 9 है। अब हम देखेंगे कि धमनी मर्म जो 9 है वो क्या है। गुदमर्म संख्या में 1, अपस्तंभ और विधुर ये दोनों 2 है, श्रृंगाटक मर्म संख्या में 4 है। तो टोटल कितना हुआ? टोटल 9 है और यही 9 है जो कि धमनी मर्म। हमको कंफ्यूज क्या करता है, ना अपस्तंभ है या अपलाप है। तो आपको याद रखना है अपलाप इज अपेक्स ऑफ लंग्स। तो धमनी मर्म मीन्स इट शुड बी लाइक स्रोतस, इट शुड बी लाइक धमनी। तो इसलिए दैट विल बी अपस्तंभ, कलमनार स्ट्रक्चर। दैट इज वाई अपस्तंभ इज इंक्लूडेड एमंग धमनी मर्म। बिटप है या विधुर है यह हमको कंफ्यूज करता है। तो यहाँ पर विधुर होगा जो कि शब्द वाहिनी है, तो इट्स लाइक स्रोतस, तो विधुर विल बी इन धमनी मर्म। और श्रृंगाटक आप जानते हो, श्रृंगाटक जो है घ्राण, श्रोत्र, अक्षि, जिह्वा इन 4 इंद्रियों को संतर्पण करने वाली शिरा है। तो हम जानते हैं श्रोतस, शिरा और धमनी ये 3 एक दूसरे के पर्यायवाची है। तो धमनी मर्म में गुद 1, अपस्तंभ 2, विधुर 2 और श्रृंगाटक 4 है। अब हम देखेंगे स्तनमूल के बारे में। सुश्रुत ने जो प्रमाण के आधार पर बताए हैं डिवीजन, वो सारे अष्टांग हृदय के साथ समान है। जो डिफरेंस है वो क्या है? वो है स्तनमूल। तो स्तनमूल का प्रमाण आचार्य सुश्रुत के अनुसार 1 अंगुल है, जबकि अष्टांग हृदयकार के अनुसार 2 अंगुल है। तो अष्टांग हृदयकार के अनुसार मणिबंध, गुल्फ और स्तनमूल तो ये तीनों है 2-2 अंगुल। सुश्रुत के अनुसार स्तनमूल है 1 अंगुल, मणिबंध और गुल्फ जो है वो है 2-2 अंगुल। अब हम देखेंगे आणीबिद्ध से क्या हो रहा है। तो आणी मर्म क्या है? जो कि जानु के ऊपर होता है, जानु के 3 अंगुल ऊपर होता है वो, और आणीबिद्ध होता है। तो आचार्य सुश्रुत कहते हैं सोफ अभिवृद्धि होगा, स्तब्ध शक्तिता होगा। इसका अर्थ क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड कि शक्ति में सोफ का वृद्धि हुई, क्योंकि आणी कहाँ पर रहा? शक्ति में रहा, लोअर लिम्ब में रहा। तो लोअर लिम्ब में सोफ के वृद्धि और लोअर लिम्ब में स्तब्धता हुई। तो सोफा प्लस स्तब्धता इन उरु प्रदेश इज नोन एज उरुस्तंभ। तो दैट इज वाई अष्टांग हृदय कहते हैं आणीबिद्ध होता है तो उरुस्तंभ होता है। अभी हम देखेंगे रचनात्मक विशेषत्व। तो जब आचार्य सुश्रुत रचनात्मक डिवीजन बनाते हैं तो वहां पर वो कहते हैं कि मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि ऐसे करके 5 प्रकार के मर्म हैं। तो उनमें से कुछ मर्म है जो कि सुश्रुत उसको रचनात्मक विभाग में कुछ अलग कैटेगरी में रखते हैं और अष्टांग हृदय कुछ अलग कैटेगरी में रखते हैं। तो हमको उसी चीज के ऊपर
फोकस करना है, क्योंकि अगर ऑल इंडिया पीजीईटी में या फिर कोई भी आयुर्वेद कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आएगा तो ये जो विशेषत्व है वही क्वेश्चन आएगा, जो सामान्यता है वो नहीं आएगा। तो सबसे पहले आता है गुदमर्म, जो कि आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि गुद एक मांसमर्म है जिसको अष्टांग हृदय कहते हैं, ये धमनी मर्म है। हमने प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़े अष्टांग हृदयकार के अनुसार जो धमनी मर्म है वो 9 है। तो 1 है गुद, 2 है अपस्तंभ, 2 है विधुर और 4 है श्रृंगाटक। तो गुदा जो है अष्टांग हृदयकार के अनुसार धमनी मर्म है। अब हम देखेंगे कि अपांग, अपस्तंभ और श्रृंगाटक। तो अपांग, अपस्तंभ और श्रृंगाटक, तो ये तीनों को आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि ये तीनों शिरामर्म है। लेकिन जब अष्टांग हृदय कहते हैं तो वो कहते हैं श्रृंगाटक जाएगा धमनी मर्म में, अपस्तंभ भी जाएगा धमनी मर्म में, तो रह गया कौन? अपांग। तो अपांग को अष्टांग हृदय ने कहे कि ये शिरा नहीं, ये स्नायु मर्म है। अपांग एक स्नायु मर्म है, अष्टांग हृदय कहते हैं। अपांग एक शिरा मर्म है, सुश्रुत कहते हैं। बिटप, विधुर, कक्षधर, ये तीनों को आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि ये 3 स्नायु मर्म है। लेकिन अष्टांग हृदय कहते हैं कि विधुर जो है वो तो धमनी मर्म में जाएगा। रह गया कौन? बिटप और कक्षधर। तो बिटप और कक्षधर जो है वो दोनों है शिरा मर्म, ऐसे कहते हैं अष्टांग हृदय। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट।